नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए शराबबंदी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपील के बाद शुक्रवार को एक कदम आगे बढ़कर शराबबंदी करने की पैरवी कर दी। उन्होंने कहा कि नशा करने के बाद ही रेप होने की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए नशा और शराबबंदी होना चाहिए। ऐसा निर्णय लेने के लिए राजनीतिक साहस की जरूरत होती है। उमा भारती ने कहा कि शराब माफिया राजनेता और ब्यूरोक्रेसी को अपनी जकड़न में ले लेता है। राजस्व आमदनी के दूसरे उपाय भी हैं। लोगों की जान की कीमत पर धन की उगाही ठीक नहीं है। उन्होंने फिर दोहराया कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें बंद रहीं, शराब नहीं पीने से किसी की मौत नहीं हुई। इसके बाद मैंने भाजपा के 2 मुख्यमंत्रियों को शराबबंदी का प्रस्ताव दिया था। शिवराज से भी बात की थी, क्योंकि स्वस्थ समाज का निर्माण सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वे आज कल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करेंगी। नशाबंदी से ये तो तथ्य सामने आए हैं, जो मैं पेपर आपके बीच में बांट दूंगी, कि कई राज्यों में वो फेल हो गया और कई राज्य उसको कायम रखे रहे। गुजरात है, बिहार है, कायम रखे रहे। उससे एक बात क्लियर हो गई जो नीतीश कुमार जी ने कही थी कि लोगों ने कहा कि नशाबंदी के बाद में भी लोग पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले शहंशाहों की तरह पीते थे, अब चोरों की तरह पी रहे हैं। ये अंतर आ गया, क्योंकि अब शराब चोरी से पी रहे हैं। तो जो पहले शहंशाह थे अब वो चोर हो गए। दुर्घटनाएं होती हैं, छोटी बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ दुराचरण होता है। अधिकतर ये नशाखोर लोग ही पाए जाते हैं। दुर्घटनाएं, लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थितियां, ये सब के पीछे कहीं ना कहीं इसका हाथ होता है। तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी सरकार की जिम्मेवारी होती है। कोरोना से लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन शराब नहीं पीने से किसी की मृत्यु नहीं हुई। इसलिए जब लॉकडाउन खुला तो मैंने अपनी ही पार्टी के 2 मुख्यमंत्रियों से संपर्क किया और उनको कहा कि आप इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अब शराब की दुकानें खोलने का दबाव बनेगा। तो विधि निषेधों का ठीक से पालन करवा सकते हैं और क्रमिक प्रतिबंध की ओर जा सकते हैं। वो भी इस बात से सहमत थे। जिन 2 से मैंने बात की थी उसमें एक शिवराज जी भी थे। और आपको याद हो, मैं बल्लभ भवन में एक बार गई हूँ, वो यही विषय था जिस पे मैं गई थी उनके साथ बैठने के लिए। जब भारत की आजादी की लड़ाई हुई थी तो नशाबंदी भी एक मुद्दा था महात्मा गांधी जी का और कांग्रेस के उस समय के, क्योंकि कांग्रेस ही एक समूह था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भोपाल में विप्रो के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के संबंध में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विप्रो के प्रमुख अजीम प्रेमजी उद्योग क्षेत्र के साथ ही समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य कर रहे हैं। उनके सामाजिक सेवाओं को एक उदाहरण और आदर्श माना जा सकता है। मध्य प्रदेश में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना के लिए की गई पहल प्रशंसनीय है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार फाउंडेशन को हर संभव सहयोग करेगी। प्रेमजी ने मुख्यमंत्री को बताया कि वे इस सेंटर की स्थापना के लिए सहमत हैं। इस संबंध में सभी जरूरी कार्य शुरू किए जाएंगे। आईटी क्षेत्र में भी युवाओं को अधिक अवसर मिलेंगे। इस दृष्टि से ऐसे डेवलपमेंट सेंटर की उपयोगिता रहेगी। चर्चा में प्रेमजी ने कहा कि मध्य प्रदेश को विप्रो समूह की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, संचालक जनसंपर्क आशुतोष प्रताप सिंह भी उपस्थित थे। लेकिन मध्य प्रदेश आईटी की नई डेस्टिनेशन है। इस फाउंडेशन से संबंधित नहीं है, लेकिन आप सामने हैं और इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपसे ये आग्रह करूं कि भोपाल में भी विप्रो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर स्थापित कर सकता है। और जितनी तेजी से हमने यूनिवर्सिटीज को सुविधाएं देने का काम किया है, उतनी ही तेजी से आवश्यक जो सहयोग मध्य प्रदेश सरकार का, जो सुविधाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से देने में हम कोई कसर। पर्यटन नगरी खजुराहो के होटल रमाडा में पर्यटन को लेकर आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव शिवशंकर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि खजुराहो में आने वाले दिनों में इसे आइकॉनिक साइट और हेरिटेज के तौर पर बिरला ग्रुप के द्वारा एडोप्ट किया गया है, जिसे प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से इस नगर का विकास किया जाएगा। और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिनको लेकर के मध्य प्रदेश टूरिज्म खजुराहो के विकास के लिए अनवरत कार्य कर रही है। शुक्रवार की मीटिंग में खजुराहो होटल एसोसिएशन, ट्रैवल
एजेंट्स, गाइड और टूरिस्ट ट्रेड से जुड़े हुए कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने अपनी अपनी बातें मुख्य सचिव के समक्ष रखी, जिन्हें मुख्य सचिव के द्वारा बड़ी गंभीरता के साथ सुना गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश टूरिज्म के रीजनल मैनेजर सुभाष अग्रवाल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। होटल्स एंड रिजॉर्ट्स उन सब के साथ एक बैठक करें और आपस में बैठ के विचार विमर्श करें कि क्या चीज़ हम करें, खास तौर से पोस्ट पैंडेमिक एरा में, जब हम हॉस्पिटैलिटी को वापस अपने उसमें पटरी पे लेकर के आ पाएँ, और साथ ही साथ भविष्य में भी क्या क्या चीज़ें यहाँ करने की आवश्यकता है, जिससे टूरिज़्म खजुराहो, जो कि अपने आप में यूनिक एक स्थान है हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको हम नेशनल और इंटरनेशनल में कैसे हम और बेहतर तरीके से ब्रांड करें, ताकि टूरिज़्म जो यहाँ पे इन्फ्लो है वो बेहतर हो, ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आरामदायक हो और ज़्यादा स्मरणीय हो। जो टूरिस्ट यहाँ पर आएँ वो यहाँ की अच्छी यादें लेके जाएं। जैसे कनेक्टिविटी की अभी प्रॉब्लम है, तो किस तरह से दूर की जाएगी? कनेक्टिविटी के लिए जैसा आपको मालूम है, यहाँ पर झांसी से खजुराहो का NHAI का 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है बहुत तेज़ी से। उनसे हमारी बातचीत हो रही है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको बहुत तेज़ी से एक्सपेडाइट करें, और वो काम चल रहा है। ऐसा कई बार जो पर्यटक आते हैं लेकिन लंबे समय तक नहीं रुकते, यहाँ से जल्दी चले जाते हैं, सिर्फ मंदिर ही, ऐसा कुछ क्या व्यवस्था ऐसी की जाए कि पर्यटक आए तो 6 से 8 दिन कम रुके, तो यहाँ के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? ये पूरा सर्किट जो है, खजुराहो, पन्ना और नौरादही सेंचुरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओरछा, जितना भी बुंदेलखंड का समृद्ध टूरिज़्म जहाँ पर हो सकता है, उन सबको नेटवर्क करके उसको एज अ सर्किट प्रमोट करने की आवश्यकता है, जिसके बारे में मध्य प्रदेश टूरिज़्म इसके बारे में लगातार काम कर रहा है, पहले भी करता रहा है और आगे भी करेंगे, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आए वो समग्रता से पूरे स्थानों को अवलोकन करें, और खजुराहो या उसके इर्द गिर्द जो भी दर्शनीय स्थान हैं उनको भी कैसे हम डे टूर्स बना करके आइटनरी में जोड़ें, ताकि अगर व्यक्ति 1 दिन के लिए आया है तो 2 दिन रुके, 2 दिन के लिए आया है तो 3 दिन रुके। इसलिए मैंने कहा पन्ना से भी इसको जोड़ना बहुत आवश्यक है। पन्ना में एक हम डायमंड म्यूज़ियम प्लान कर रहे हैं NMDC के साथ में, उनकी CSR स्पॉन्सरशिप के तहत बनाने का प्रावधान हम कर रहे हैं। डायमंड माइंस को एक अवलोकन करने के लिए, यहाँ के टूरिस्ट को ले आने के लिए प्रावधान कर रहे हैं, जिससे यहाँ के पूरे ओवरऑल इस एरिया की अट्रैक्टिवनेस और आकर्षण इसका बढ़ेगा। खजुराहो के लिए विशेष क्या योजना है आगामी दिनों में? खजुराहो के लिए 2 बड़ी योजनाएं हैं। एक तो भारत सरकार के साथ में इसको आइकनिक साइट के रूप में चुना गया है, जिसमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से होंगे। दूसरा, अडॉप्ट हेरिटेज के तहत बिरला ग्रुप ने इसको अडॉप्ट किया है, और यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, उनके सहयोग से इस पूरे शहर को और यहाँ के जो दर्शनीय स्थल हैं उनको बेहतर सुगम्य बनाने के लिए और बेहतर आकर्षक बनाने के लिए काम किया जाएगा। मकर संक्रांति के अवसर पर संस्कार सुधा फाउंडेशन द्वारा भोपाल में शुक्रवार को हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती माया नारोलिया दीदी के मुख्य अतिथि में मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा दीदी, संस्कार सुधा फाउंडेशन के अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल, सोनू दीदी, सह सचिव श्रीमती छाया सिंह, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्रीमती भावना कुकरेजा, श्रीमती लला सोनगरा, श्रीमती पुष्पा गरोठिया, श्रीमती अर्चना सक्सेना, श्रीमती वंशिका तालरेजा, लक्ष्मी राठौर, संदीप नूतन, मीरा कांटेवाला, रुक्मणी मालवीय, मंजू विजयवर्गीय, सीमा मालवीय आदि बहनें सम्मिलित हुईं। कार्यक्रम की पूर्ण व्यवस्था संस्कार सुधा यूथ फाउंडेशन के अध्यक्ष सुश्री यशस्वी अग्रवाल और सह सचिव अलका अहिरवार द्वारा की गई। इस अवसर पर सभी बहनों को सुहाग सामग्री और आकर्षक गिफ्ट भी प्रदान किए गए। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे सड़क की जर्जर हालत सड़क हादसों को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा रही है। खास बात यह है कि मार्गों की बदहाल स्थिति से प्रशासनिक अमला सहित जनप्रतिनिधि पूरी तरह से वाकिफ हैं, लेकिन सड़कों का सुधार नहीं हो सका है। ऐसा ही हाल दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे की सतघटिया का है, जहां गुरुवार की रात में स्टेट के जंगलों के पास अज्ञात 4 व्हीलर सड़क छोड़कर पेड़ से टकरा गई है। हादसाग्रस्त 4 व्हीलर में सवार 3 लोग घटनास्थल से निजी वाहन से गायब हैं। बताया जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर ये दूसरा हादसा है। इसके पहले भी एक 4 व्हीलर सड़क के गड्ढों से अनियंत्रित होकर सड़क छोड़कर पेड़ से टकराई थी, जिसमें सवार लोग इसी तरह निजी वाहन से घर को रवाना हो गए थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धबा लाइन सतघटिया की सड़क खस्ताहाल होने की वजह से भारी भरकम गड्ढों में अक्सर वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। यातायात माह 2021 के कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंदसौर में शुक्रवार को हेलमेट जागरूकता 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन थाना यातायात द्वारा पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से गांधी चौराहा तक किया गया। रैली को पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली कोल्ड चौराहा, महाराणा प्रताप बस स्टैंड, BPL चौराहा से होती हुई गांधी चौराहे पर समाप्त हुई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने हेलमेट लगाने के महत्व और दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में
हेलमेट पहनने पर कमी लाई जा सकती है, इसका संदेश दिया। हेलमेट रैली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा, कमांडेंट होमगार्ड खींची, राजाराम समाज सेवी, अजीजुल्लाह समाज सेवी, थाना यातायात स्टाफ, सिविल डिफेंस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली निकाली जा रही है, कहाँ से निकाली जा रही है और क्या उद्देश्य है? सड़क सुरक्षा माह 2021 का प्रारंभ हुआ है 18 जनवरी से। तो इसमें हम 18 जनवरी से पूरे माह के दौरान अलग अलग गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं, अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही है। तो कल हमने एक नेत्र परीक्षण शिविर रखा था बस चालकों के लिए महाराणा प्रताप बस स्टैंड पे, और आज के दिन में हमने एक हेलमेट जागरूकता वाहन रैली आयोजित की है, जो कि पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से निकलेगी और गांधी चौराहे तक जाएगी। पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर यहाँ हरा झंडा दिखाकर रैली को रवाना करेंगे। इसमें कई सामाजिक संस्थाएं जैसे दशपुर जागृति मंच और अन्य अलग अलग संस्थाएं आई हैं। हमारा थाना यातायात का स्टाफ, जिला पुलिस बल का स्टाफ और एनसीसी स्काउट के प्रतिनिधि भी इसमें रैली में हिस्सा लें। क्या संदेश देना चाहते हैं सर हेलमेट रैली के बारे में? हेलमेट रैली का मुख्य रूप से संदेश यही है कि जब आप अपने घरों से निकले और मार्केट साइड में, हाईवेज पे, रोड पे आप निकले तो आवश्यक रूप से हेलमेट लगा के निकले, क्योंकि हेलमेट जो आम तौर पे सड़क दुर्घटनाएं होती है उनमें मृत्यु का अधिकतम जो कारण देखा गया है वो हेलमेट न धारण करना ही चालक की गलती होती है। उस वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं और मृत्यु का जो आंकड़ा बढ़ता है वो हेलमेट की वजह से बढ़ता है, क्योंकि जो सिर होता है वो शरीर का सबसे ज़्यादा संवेदनशील पार्ट होता है, और अगर आप उसकी चोट से सुरक्षित रह गए तो बाकी चीज़ें फिर भी अरेंज हो सकती है या रिकवर हो सकती है, और इसलिए हेलमेट लगाना जरूरी है। यही हमारा रैली का मकसद है। थैंक यू सर। क्या कहना, किस तरह जागरूक किया जा रहा है लोगों को, क्या कहना? चूँकि यातायात मास का आयोजन किया जा रहा है, तो हमारी पुलिस विभाग द्वारा आज हेलमेट रैली का आयोजन किया गया है, ताकि जो टू व्हीलर्स चालक हैं उसमें एक जागरूकता है। इस उद्देश्य के साथ ही हमने एक हेलमेट रैली का यहाँ पे जो है मंदसौर शहर में आयोजन किया। थैंक यू सर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लोकोत्तर न्यूज।